लोकल न्यूज में अपना परचम लहराता हुआ एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्लीन न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आज के मुख्य अंक के बारे में जानते हैं। खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। कर्मचारियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 3 कार्यालय कैंटोनमेंट जोन घोषित। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण निम्न कार्यालय का कार्य स्थगित करते हुए दिनांक 22/8/2020 से 23/8/2020 तक गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40/3/2020 DM-1A दिनांक 29/7/2020 के कंडिका 4 एवं महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3, 4 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 34B एवं C के तहत समानालय भवन, विकास भवन एवं माइनिंग भवन में संचालित कार्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 48 घंटे के लिए सील की जाती है। सीएम की याचिका पर टली सुनवाई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर किया है कोर्ट केस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दर्ज सूट पर शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर है। मुख्यमंत्री द्वारा दर्ज कराई गई सूट की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में सब जज 1 की अदालत में होनी थी। इस मामले में सुनवाई के लिए 22 अगस्त यानी कल का दिन निर्धारित की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने की वजह से अब अगली निर्धारित तिथि को सुनवाई होगी। अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की गई है। आइए जानते हैं क्या है मामला। ज्ञात हो कि पिछले दिनों ट्विटर और अन्य सोशल साइट्स के अलावा मीडिया में भी श्री निशिकांत दुबे जी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इसके अलावा कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा था कि सांसद निशिकांत दुबे ने मुझ पर कुछ आरोप लगाए हैं और इन आरोपों का जवाब अगले 48 घंटे में कानूनी रूप से दिया जाएगा। खबर गोड्डा से है। लेमन ग्रास प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे जिले के 2 सखी मंडल। जिले में लेमन ग्रास की खेती की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस वित्तीय वर्ष में जिले के 2 सखी मंडल को लेमन ग्रास प्रोजेक्ट से जोड़ने के लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में इसके लिए 51 सखी मंडल का चयन कर लिया गया है। साथ ही इसके 55 हेक्टेयर जमीन की चिन्हित कर ली गई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोग्राम सोसाइटी JSLPS की ओर से सभी सदर प्रखंड के अलावा पोड़ियाहाट और पथरगामा प्रखंड में लेमन ग्रास प्रोजेक्ट शुरू करने की मुहिम तेज की गई है। शनिवार को JSLPS के जिला समन्वय सुशील दास सहित विभागीय कर्मियों की टीम ने गोड्डा सदर प्रखंड और पथरगामा में चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान चयनित सखी मंडल की दीदियों को लेमन ग्रास प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से है। पिता की डांट से आहत नाबालिग ने खाया कीटनाशक। घटना पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के कठोन महड़ा गांव की है। पिता की डांट से आहत होकर नाबालिग लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जब इस बात की जानकारी परिजनों को मिली तो उसे तुरंत आनन फानन में सदर अस्पताल गोड्डा ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में उसके पिता विनोद ठाकुर ने बताया कि वो खेत से जब वापस आया और खाना बना हुआ नहीं देखा तो इस बात को लेकर उन्होंने अपनी बेटी को डांटा कि आखिर खाना क्यों नहीं बना, तुमको बनाकर रखना चाहिए। इसी से गुस्से में आकर उसने कीटनाशक खा लिया। जैसे ही इस बात का पता चला था वो गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां चल रहा है इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल वह खतरे से बाहर है। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से ही है। मुखिया पर अवैध निकासी का आरोप, भेजा नोटिस। जिले के पोड़ियाहाट प्रखंड की आषाढ़ी माधुरी पंचायत के प्रभारी मुखिया पर मनरेगा योजना में बिना कार्य कराए ही 33,000 की राशि अवैध रूप से निकाली गई है। इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत के बाद बीडीओ ने प्रभारी मुखिया और रोजगार सेवक को नोटिस भेजा है। नोटिस में ग्रामीणों की शिकायत का हवाला देते हुए अवैध निकासी के मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई का भी अल्टीमेट दिया गया है। गौरतलब है कि मनरेगा योजना के तहत आषाढ़ी माधुरी पंचायत के मध्य विद्यालय मोहानी में मैदान समर्थीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके बाद राशि का भुगतान किया जाना था।
किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत हो गया है। पंचायत के प्रभारी मुखिया उमेश कुमार द्वारा राशि की अवैध निकासी कर ली गई है और अब मामला सामने आने के बाद प्राइवेट मजदूरों ने आनन फानन में कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीसी से की है। महिलाओं के अधिकार की रक्षा को पीएलबी निभाई सार्थक भूमिका। झालसा के निर्देश पर गूगल मीट पर जिला कोटा, जामताड़ा एवं पलामू के पारा लीगल वॉलेंटियर का ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रिसोर्स पर्सनल के रूप में जामताड़ा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजू तिर्की ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर बने कानून पर विस्तृत प्रकाश डाला। कहा कि संविधान में महिला पुरुषों को समान अधिकार प्रदत्त है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें पीएलबी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। शादी में दहेज लेने देने को भी गैर कानूनी करार दिया गया। कहा गया कि इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। इस प्रशिक्षण में गोड्डा, पलामू और जामताड़ा के 3 दर्जन से अधिक पीएलबी ने भाग लिया। खबर देवघर के सारर से है। जानलेवा बना पुलिया निर्माण के लिए किया गया गड्ढा। 12 टार से कचूला सोली कुरवा होते हुए पालाजोरी तक बन रहे 17 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग की ओर से किया जा रहा है। फतेहपुर से कचुआ और सोली के बीच पुलिया निर्माण के 6 माह के पूर्व ही गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। बरसात में यह गड्ढा तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे यातायात में परेशानी के साथ तालाबनुमा गड्ढा मवेशियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लगभग 58 करोड़ की लागत से उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन काम लेट लतीफी के कारण आवागमन में मुश्किलें हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि मवेशी घास चरते चरते कई बार गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसे में अगर किसी मालजाल की क्षति हुई तो विभाग व ठेकेदार को कीमत चुकानी होगी। खबर पाकुड़ दुमका से है। छोटी सूचनाओं को नहीं करें नजरअंदाज। दुमका प्रक्षेत्र की डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिले के विभिन्न थाना में दर्ज कांड उसके निष्पादन को लेकर की गई कार्रवाई को बारी बारी से समीक्षा की। डीआईजी ने चरित्र व पासपोर्ट संबंधित मामले का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया है। डीआईजी ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ईमानदारी पूर्वक कार्य करे। छोटी घटना भी कभी कभी बड़ी घटना के रूप ले लेती है। किसी भी सूचना को नजरअंदाज नहीं करें। सूचना के आधार पर मामले की जांच कर त्वरित कार्रवाई कर थाना में पहुंचने वाले फरियादियों की शिकायत कर जांच का उचित कार्रवाई करें। खबर पाकुड़ से है। राशि लेकर आवास नहीं बनाने वाले पर होगी कार्रवाई। प्रखंड सभागार में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी शफीक आलम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास, मनरेगा व 15वें वित्त आयोग, प्रवासी मजदूरों के रोजगार मुहैया कराने सहित विकास योजना की समीक्षा की गई। पंचायतवार की गई। बीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों को प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत 25-25 योजना संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 2016-17 से लेकर 2018-19 तक प्रधानमंत्री आवास के जिन लाभुकों ने राशि लेकर आवास पूरा नहीं कर रहे हैं, वैसे लाभुकों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि उन्हें पीएम आवास पूर्ण करने हेतु नोटिस किया जा सके। खबर पाकुड़ के डंगालपाड़ा से है। डंगालपाड़ा में किशोरियों को मिला प्रशिक्षण। झारखंड महिला विकास समिति के तत्वाधान में शनिवार को डंगालपाड़ा में 7 दिवसीय तेजस्विनी परियोजना उन्मुखीकरण प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 किशोरियों व युवतियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में उत्प्रेरक सुष्मिता हंसदा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण में किशोरी व युवतियों को सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। इससे महिला अधिकार को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। खेल खेल में युवतियों को नई जानकारी भी दी गई। पोड़ैयाहाट के विधायक श्री प्रदीप यादव ने पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की जयंती पर बोलते हुए कहे कि व्यक्तित्व के धनी आदिवासी परंपरा और संस्कृति को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती पर शत शत नमन। कृषि मंत्री और हमारे छोटे भाई श्री बादल पत्रलेख जी के कोविड-19 पॉजिटिव होने की सूचना है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पोड़ैयाहाट विधायक श्री प्रदीप यादव। खबर है दुमका से। मिट्टी की दीवार गिरी, मलबे के नीचे दबकर महिला की मौत। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में मिट्टी की दीवार गिर जाने से शनिवार को मूक बधिर एक महिला की मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के असना गांव में निवासी 50 वर्षीय माया शाह के नाम से पहचान हुई है। घर के सदस्यों ने कुछ माह पहले ही दीवार को पक्का कराया था, लेकिन उसके बगल में मिट्टी की दीवार को नहीं गिराया था। बारिश के कारण मसानजोर डैम का जलस्तर बढ़ा, किसानों को सता रही यह चिंता। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका में लगातार हो रही बारिश के कारण मसानजोर डैम का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसको देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने मसानजोर डैम को गेट खोल रखा है। लेकिन पानी छोड़े जाने के कारण झारखंड के रानीश्वर प्रखंड के कई गांव में खेतों में पानी अत्यधिक होने से धान की फसल नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। गेट खोलने के पूर्व झारखंड के इलाकों में इसकी सूचना मसानजोर डैम प्रबंधन की ओर से नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों को पानी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खेतों में अत्यधिक पानी घुस जाने से धान की फसल नष्ट होने की संभावना बनी रही है। इससे स्थानीय किसान चिंतित हैं। धनबाद दुमका के पैनल अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद व दुमका के पैनल अधिवक्ताओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। शनिवार को हुई ऑनलाइन प्रशिक्षण में दोनों जिलों से कुछ 80 पैनल अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। ये अधिवक्ता हुसैन हेकल ने रोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीगल सर्विसेज कम्युनिकेशन विद क्लाइंट रोल प्ले के विषय में जानकारी दी। डालसा के सचिव अरविंद कच्छप ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, जमानत, बहस एवं बेसिक ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ विषय पर अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।